अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की नसीहत। नसीहत की शुरुआत। राधिका और उसके पति अजय की शादी को अब लगभग 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में राधिका ने कई नई चीजें सीखीं, कुछ अच्छे अनुभव हुए और कुछ संघर्ष भी हुए, लेकिन एक चीज जो स्थिर रही वह थी उसकी सास सुमित्रा देवी की नसीहतें। सुमित्रा देवी का जीवन भर यही आदत थी कि वह बिना मांगे सलाह देती रहती थीं। चाहे राधिका कुछ कर रही हो या नहीं, सास की सलाह तो कभी खत्म नहीं होती थी। राधिका को यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन वह हमेशा शांत रहती और सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करती। सास की सलाहों को नजरअंदाज करना उसे कभी आसान नहीं लगता था, लेकिन उसकी कोशिश यही रहती थी कि वह उन्हें मजेदार तरीके से टाल दे। सास की नसीहत का प्रभाव। एक दिन राधिका रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी सुमित्रा देवी आकर खड़ी हो गईं। राधिका, ये आलू ज्यादा उबाल दिए हैं। तुमने सुना है न कि आलू को ज्यादा देर उबालने से उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। राधिका मुस्कराई और हल्के से बोली, जी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर उसने आलू की सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, जिससे उसका स्वाद और बढ़ गया। तुम मुझसे कितनी बार कह चुकी हो कि मैं आलू की सब्जी में ज्यादा नमक नहीं डालूं, लेकिन तुम तो देखो, सब कुछ बदल दिया है। स्वाद तो अच्छा हो गया, लेकिन सेहत का क्या? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली। राधिका ने मन ही मन सोचा, मम्मी, आप तो रेसिपी के लिए भी खुद कुकिंग शो शुरू कर सकती हैं। वह मुस्कराई और किचन में अपने काम में व्यस्त हो गई। दिलचस्प टकराव। कुछ दिन बाद सुमित्रा देवी ने फिर एक और मौका खोज लिया राधिका को नसीहत देने का। वह राधिका के कमरे में आईं और कहा, राध, तुम इन लहंगे की सिलाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? एक अच्छा सिला हुआ लहंगा हमेशा तुम्हारी सुंदरता को बढ़ा सकता है। राधिका ने बिना कुछ कहे लहंगा उठाया और अपनी माँ के पास गई। मम्मी, आप तो जानती हैं, मुझे इन सबसे ज्यादा अच्छा तो अपने आरामदायक कपड़े पहनना। सुमित्रा देवी गहरी चिंता में डूब गईं। तुम अगर इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारी सुंदरता कैसे बनी रहेगी? तुम जानती हो न कि क्या पहनना चाहिए? राधिका ने हंसते हुए कहा, मम्मी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या पसंद है। कपड़े तो दिखावा होते हैं, असल सुंदरता तो दिल की होती है। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और अपना पंखा फिर से चला लिया। तुम और तुम्हारी बातें, मैं तो कहती हूँ ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन की खास नसीहत। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका को फिर से सलाह देने की सोची। वह राधिका के पास बैठी और एक गहरी सांस ली। राध, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राधिका ने सिर झुकाया और कहा, जी मम्मी, क्या बात है? तुमने सुना है न कि घर के अंदर ज्यादा सजावट नहीं करनी चाहिए। तुमने जो ये गुलदान रखा है, क्या ये घर को अच्छा लगता है? सुमित्रा देवी ने गुलदान की तरफ इशारा किया, जो राधिका ने कुछ दिन पहले खरीदा था। राधिका ने मुस्कराते हुए कहा, मम्मी, यह गुलदान मुझे बहुत प्यारा है। यह घर को रंगीन और जीवंत बनाता है। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घर में ज्यादा सजावट से ध्यान बंटता है। एक अच्छा घर वह होता है जो साधारण और स्वच्छ हो। मम्मी, मैं भी साधारण ही हूँ, लेकिन थोड़ा रंगरंगीन हो तो मन भी खुश रहता है, राधिका ने मजाक करते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने फिर से एक गहरी सांस ली। तुम हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढ लेती हो, तुम अपनी नासमझी के कारण घर के सौंदर्य को भी बिगाड़ देती हो। राधिका ने सिर झुकाकर मुस्कराया, मम्मी, मैं जानती हूँ। अब आपकी सलाह ध्यान में रखूंगी। अंत में समझौता।
समय बीतता गया और राधिका ने समझ लिया कि उसकी सास की नसीहतों का कोई अंत नहीं था। कभी कोई सलाह घर की साफ सफाई पर, कभी खाना बनाने के तरीके पर, कभी कपड़ों पर। लेकिन राधिका अब इन सलाहों को गंभीरता से नहीं लेती थी, बल्कि उन्हें हल्के फुल्के तरीके से नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन राधिका ने सोचा, क्यों न इस बार सास की नसीहतों को कुछ मजेदार तरीके से स्वीकार करूं। अगले दिन सुमित्रा देवी फिर से राधिका के पास आईं। राध, तुम्हें तो पता है न कि कभी कभी ज्यादा मिठाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी, मैं जानती हूँ। लेकिन मिठाई खाने से दिल खुश होता है, और दिल खुश रहेगा तो सेहत भी ठीक रहेगी। सुमित्रा देवी ने बिना कुछ कहे राधिका के चेहरे की मुस्कान देखी और समझ गईं कि अब वह कुछ नहीं कह सकती। आखिरकार सास बहू का रिश्ता भी समझौते और प्यार पर आधारित था। अंत रिश्ते की सादगी। इसी तरह राधिका और सुमित्रा देवी के बीच नसीहतों का दौर चलता रहा। लेकिन समय के साथ दोनों ने यह समझ लिया कि उनकी राहें अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद का सम्मान करती हैं। सास अपनी नसीहतें देती रहीं और बहू हंसते हुए उन पर मुस्कुराती रही। रिश्ते की इसी सादगी और समझदारी ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया।